वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की फटाफट से सभी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है कि देश के 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जाहिर करी है। और साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। और वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 8वीं कक्षा तक के जो सभी स्कूल है उनको बंद करने का आदेश जारी किया है बारिश के मद्देनजर। और साथ ही अगली खबर है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान, कार और बाइक चलाने वालों की हुई बल्ले बल्ले। आपको बता दें कि अगर आपका भी आने वाले दिनों में कोई भी कार या फिर बाइक खरीदने का प्लान है ना, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन की जो कीमत है वो काफी ज्यादा कम होगी। और अभी जो पेट्रोल डीजल के रेट में जो वाहन मिल रहे हैं ना, वो अगले 3 से लेकर 4 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत भी इन्हीं के बराबर हो जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि उज्जैन में 2 घंटे रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सिप्रा किनारे मैदान पर होगी सभा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे उज्जैन आएंगे। वो महाकालेश्वर मंदिर में पूजन करके मंदिर प्रांगण का लोकार्पण करेंगे और इसके पश्चात मोक्षदायिनी सिप्रा के किनारे कार्तिक मेला मैदान पर धर्म सभा को भी संबोधित करेंगे। और दोस्तों मोदी जी जो है ना वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में करीब 2 घंटों के लिए रुकेंगे और सभी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में लोकार्पण का लाइव प्रसारण दिखाने की जो विशेष व्यवस्था है वो चलाई जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि 2046 तक रुपये को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी, विदेश कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं होगी खत्म। दोस्तों क्या है ना कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सभी देशों के आपस में अगर कोई भी लेन देन होता है ना, तो ये लेन देन डॉलर में किया जाता है, अमेरिकन डॉलर में, ठीक है ना। लेकिन साल 2046 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जो भारतीय रुपया है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करने का, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय रुपये की जो महत्वता है ना वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। और वहीं अगली खबर है कि अब दौड़ पाएंगे दिव्यांग, इसरो ने विकसित किया आर्टिफिशियल पैर। तो दोस्तों इसरो ने चलने फिरने में अक्षम लोगों को राहत देने का आविष्कार किया है। दरअसल क्या है ना कि घुटने से ऊपर के विकलांग लोगों के लिए एक आरामदायक चाल के साथ चलने के लिए एक स्पिन ऑफ इंटेलिजेंट कृत्रिम अंग विकसित किया है। और ये बहुत ही सस्ता होगा और साथ ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ये डेवलप्ड है। कुल मिलाकर जो भी विकलांग है जिनके पैर नहीं है ना, उनको चलने में बहुत ही बड़ी आसानी होगी। और साथ ही अगली खबर है होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन अगर हो जाए ऋण लेने वाले व्यक्ति की मौत, तो आखिर किसे चुकाना होगा कर्जा। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल तो उठता ही होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने बैंक से कोई भी लोन ले रखा है और अगर उसकी मौत हो जाती है तो लोन का चुकाने का जो हकदार है वो कौन होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बैंक जो है ना वो लोन लेने वाले के परिवार के सदस्य, कानूनी वारिस या गारंटर जो भी है ना उनसे संपर्क करता है। तो या तो उत्तराधिकारी से या दोस्तों लोन की जो गारंटी देते हैं ना गारंटर, उससे या फिर कानूनी वारिस जो होते हैं ना उनसे लोन की जो राशि है वो वसूल की जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, किसी की गारंटी देने से पहले कहीं यह नहीं है कि अगर वो लोन नहीं चुका पाया ना तो गारंटी अगर आपने लगाई है तो लोन आपको भी चुकाना पड़ सकता है। और वहीं बड़ी खबर है कि अब घर बैठे ही मिलेगी कार सर्विस और मेंटेनेंस की सुविधा। इस कंपनी ने लॉन्च किया एक सर्विस ऐप। दोस्तों अगर आपके पास भी MG मोटर्स की गाड़ी है ना, तो इसके सर्विस के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कार में अगर कोई भी खराबी आ जाती है तो सर्विस सेंटर आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी के जो कर्मचारी है ना आपके घर पर आकर आपकी गाड़ी को ठीक करेंगे। तो MG मोटर्स ने कुछ इस तरह का प्रावधान निकाला है। और वहीं बड़ी खबर है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोगों में बड़ी जागरूकता, प्रीमियम कलेक्शन में हुआ 28% का इजाफा। तो दोस्तों पिछले साल की तुलना में इस साल जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें 28% की बढ़ोतरी देखी गई है। लोग अब इंश्योरेंस करवाने के प्रति जागरूक हुए हैं। और साथ ही अगली खबर है वंदे भारत ट्रेन को लेकर अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट, किराए की लिस्ट भी हुई जारी। दरअसल भारत की जो हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन है उसने बुलेट ट्रेन की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया है। ये जो ट्रेन है वो मात्र 52 सेकंड में 0 से लेकर 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी चलेगी और 75 रूट के ऊपर ये गाड़ी चलाई जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना मामलों में फिर से उछाल, 24 घंटों में आए 5000 से ज्यादा नए मरीज। तो भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के 5383 नए मरीज आए हैं और इसी के साथ 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही आपको बता दें कि 45,281 ऐसे मरीज अभी भी है दोस्तों पूरे देश में जिनका या तो हॉस्पिटल में या घर पर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि यूजर्स को मिलेगा कूलर के बारे में जानने का अधिकार। OTT फेसबुक व्हाट्सएप पर होगी सख्ती। तो फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे OTT एप्स जो है ना वो जल्दी ही रेगुलेशन के दायरे में आएंगे। और इससे क्या है कि जो यूजर अनचाहे कॉल या मैसेज की वजह से परेशान रहते हैं ना, अगर आपको फेसबुक पर लोग वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करते रहते हैं या किसी भी एप्लीकेशन पर ज्यादा कॉल करते हैं और अगर आप परेशान
एलान है तो जल्द ही ये सभी चीजें बंद हो जाएगी। अब इनके रेगुलेशन और नियमों में सुधार होगा। ठीक है, चलिए अगली खबर है। चेन्नई के पास खुदाई में मिली 12,000 साल पुरानी कलाकृतियां, एक ही जगह मिले 4 सभ्यताओं के होने के प्रमाण। तो चेन्नई के बाहरी इलाके ओरगडम में रेनॉल्ट निसान ऑटोमोबाइल फैक्ट्री से लगभग 5 किलोमीटर दूर ASI खुदाई कर रहा है। यहाँ पर प्राचीन पत्थर के उपकरण बनाने की जगह मिली है और ये जगह लगभग 12,000 साल पहले की है। और खुदाई में यहाँ पर दोस्तों कलाकृतियां और बर्तन, रोमन एफेंड्रा सेड और कांच के कुछ मोती भी मिले हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक दोस्तों आज के 12,000 साल पहले भी रोम यानी कि इटली के साथ व्यापार जो सक्रिय होता था। और साथ ही दोस्तों खुदाई में सोने के गहने, टेराकोटा के खिलौने, मोती, चूड़ियों के टुकड़े, बर्तन के टुकड़े और सिक्के वगैरह मिले हैं। आसपास के क्षेत्र में टीम ने प्रारंभिक पल्लव युग यानी कि करीब 275 CE से लेकर 897 CE तक की मूर्तियों को भी खोजा है। और साथ ही यहाँ पर सोने के गहने भी मिले हैं। खुद वैज्ञानिक भी हैरान हुए हैं कि दोस्तों चेन्नई के आसपास जो 12,000 साल पुरानी सभ्यता मिली है ना, उस समय भी इतनी ज्यादा तरक्की हुई थी। तो अब दोस्तों धरती की उत्पत्ति को लेकर जो रहस्य बना हुआ है उसको समझने में और भी आसानी होगी। और साथ ही अगली खबर है कि मछली पालकों को मिलेगी 2 लाख रुपए की सब्सिडी, सोलर प्लांट लगाने में नहीं होगी देरी। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के मछली पालकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए अहम फैसला किया है कि अब राज्य सरकार जो है ना वो सभी मछली पालकों को 2-2 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। और साथ ही अगली खबर है कि TTE की नहीं चलेगी मनमानी, अब तुरंत कंफर्म होगा टिकट, रेलवे ने किया ऐलान। तो भारतीय रेलवे से ट्रेनों से सफर करने वाले हजारों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब आपको अपनी वेटिंग यानी कि RST टिकट को कंफर्म करवाने के लिए TT के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल आपकी जो टिकट है ना वो बुकिंग के समय ही कंफर्म हो जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, मनरेगा श्रमिकों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब ब्लॉक के बजाय ग्राम सचिवालय से होंगे काम। तो दोस्तों नरेगा के तहत ब्लॉक स्तर पर होने वाले करीब 1.5 दर्जन काम जो है ना वो अब ग्राम सचिवालय स्तर पर ही निपट जाएंगे। यानी कि दोस्तों तहसील लेवल पर श्रमिकों को घूमने फिरने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही एक और खबर है कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, CRPC संशोधन विधेयक हुआ पास। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बड़ा कदम उठाया है। यूपी में अब महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में अग्रिम जमानत जो है नहीं मिल पाएगी। और साथ ही अगली खबर है, ग्राहकों को अनाधिकृत लेन देन की तुरंत जानकारी देनी चाहिए, SBI के चेयरमैन ने किया बड़ा ऐलान। तो भारतीय स्टेट बैंक के जो चेयरमैन है दिनेश कुमार जी खारा, उन्होंने कहा है कि दोस्तों अगर आपके खाते से अनचाहा कोई भी लेन देन हो जाता है तो तुरंत आप बैंक को सूचित करें, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों साइबर अपराध को रोका जा सकता है। और शिकायत करते ही बैंक के द्वारा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो आपका जो ठगी का पैसा है ना वो हो सके दोस्तों आपको वापस मिल जाए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भगवान श्री राम का मंदिर कहां पर बनने जा रहा है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी अयोध्या में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उससे मौका मिलेगा एक MI की 32 इंच शानदार LED टीवी जीतने का मौका। चलिए बड़ी खबर है कि दिल्ली में बस लेन नियम का 3 बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस होगा रद्द, बहाल करवाने के लिए करना होगा ये काम। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नए नियम का ऐलान किया है, अगर कोई भी ड्राइवर 3 बार से ज्यादा बस लेन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है ना, तो उसका ड्राइवर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और फिर से लाइसेंस दोबारा बहाल करवाने के लिए आपको 1 महीने का रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। इस तरह से नया नियम जारी हुआ है। और राजस्थान से अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि राजस्थान में 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मिलेगा स्मार्टफोन, 3 साल तक चलेगा इंटरनेट बिल्कुल फ्री। तो राजस्थान राज्य के 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने जा रही है, और ये स्मार्टफोन चिरंजीवी योजना के तहत दिया जाएगा। और यहाँ पर कुल 2300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है सरकार ने, जिसमें दोस्तों चिरंजीवी योजना में जिन जिन महिलाओं का फॉर्म भरा जा चुका है ना, उन सभी महिलाओं को एक स्मार्टफोन जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों 3 साल के लिए इंटरनेट भी फ्री मिलेगा। चलिए अगली खबर है, बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र बनाना अब और भी होगा आसान, थाने जाने की नहीं होगी जरूरत, घर बैठे मिलेगी पूरी सेवा। तो बिहार में पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना कभी टेढ़ी खीर हुआ करता था, लेकिन सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। अब इस सेवा को और भी अधिक उपयोगी और आसान बना दिया है। अब आपको थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे आप चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, कनाडा जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कोरोना के इस नियम में मिली छूट। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत अब कोरोना वायरस का टीकाकरण नहीं करवाया है उसको भी कनाडा में एंट्री दे दी जाएगी। इतने दिन क्या था कि जिन्होंने कोरोना वायरस के दोनों टीके पूरे किए हैं केवल उन्हीं को ही कनाडा में जाने की परमिशन थी, लेकिन अब ये हटा दिया है। ठीक है, और वहीं बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस, बीजेपी नेता का बेटा हुआ गिरफ्तार, महिलाओं ने पुलिस कस्टडी में आरोपियों को पीटा। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 19 साल की अंकिता भंडारी मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी के
के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप लगा है कि अंकिता को तीनों आरोपियों ने पहाड़ी से नीचे गंगा में धक्का देकर मार डाला। दरअसल अंकिता पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर इलाके के एक प्राइवेट रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के ऊपर काम कर रही थी। और साथ ही अगली खबर है कि सरकार ने बढ़ाए सोने चांदी की हॉलमार्किंग के चार्ज। अब देना होगा ज्यादा पैसा, तो सोने और चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्क लगवाना महंगा होने वाला है। यहाँ पर अब एक पीस की हॉलमार्किंग करने पर 35 रूपए से बढ़ाकर 45 रूपए प्रति आइटम चार्ज देना होगा। और वहीं चांदी के आभूषण पर भी 25 रूपए पहले चार्ज था, जिसे बढ़ाकर 35 रूपए कर दिया है। और साथ ही अगली खबर है कि देश के 60 हवाई अड्डों पर तैनात होंगे निजी सुरक्षा एजेंसी के जवान। आपको बता दें, भारत के 60 हवाई अड्डों पर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के जवान तैनात किए जाएंगे। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवानों की जगह पर इनकी तैनाती करेगी। और वहीं रेलवे को लेकर एक और खबर आ रही है कि यात्रियों के लिए रेलवे की नई व्यवस्था। दिवाली और छठ पर हर दिन चलेगी 10 स्पेशल ट्रेनें। तो दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, इनके ऊपर जो रेलवे की भारी भीड़ होती है ना, इसको देखते हुए दोस्तों 10 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो सोना आज 139 रूपए महंगा होकर 50,326 रूपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है, जबकि चांदी 363 रूपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। चांदी का भाव 58,366 रूपए प्रति किलो है। और वहीं अगली खबर है, कारोबार में तेजी लाने के लिए नेस्ले ने किया बड़ा फैसला। भारत में करेगी 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। तो क्या है ना कि दुनिया की दिग्गज FMCG कंपनी नेस्ले ने शुक्रवार को भारत में इन्वेस्टमेंट योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब कंपनी क्या है ना कि 2025 तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए का भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि चावल, गेहूं, आटा होंगे 20% तक महंगे, अभी और बढ़ेंगे दाम। तो आपको बता दें कि सरकार ने घरेलू बाजार में चावल, गेहूं, आटे जैसे अनाज की कीमत पर लगाम कसने के लिए इनका जो निर्यात है ना, एक्सपोर्ट है, उसको रोक दिया है। लेकिन फिर भी इसकी कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। और वहीं सरकार का कहना है कि दोस्तों आगे भी चावल, गेहूं और आटे की जो कीमत है वो लगातार बढ़ती रहेगी। अच्छा, अगली खबर आ रही है, टाटा स्टील में होगा टाटा ग्रुप के साथ मेटल कंपनियों का विलय। जानते हैं शेयर मार्केट पर क्या रेशो बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि टाटा ग्रुप के साथ मेटल कंपनियों का आपस में विलय हो चुका है, मर्ज हो गया है टाटा स्टील में। तो टाटा स्टील के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इससे क्या है ना कि दोस्तों शेयर मार्केट में टाटा स्टील का जो वैल्यूएशन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है कि युवाओं के पास दरोगा बनने का मौका। जानते हैं कब से भरे जाएंगे फॉर्म। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ बोर्ड ने 701 पदों के ऊपर दरोगा की वैकेंसी निकाली है। तो आप भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 6 नवंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगली खबर है, भूटान जाने वाले भारतीय टूरिस्ट को अब नहीं करना होगा यह काम। 2.5 साल बाद हटी पाबंदी। तो अगर आप भी भूटान जाना चाहते हैं टूरिस्ट पर्पज से या घूमने के लिए, तो भूटान जाने से पहले क्या है ना कि क्वारंटाइन होना जरूरी था, लेकिन अब क्वारंटाइन हटा दिया है। केवल मात्र वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास है ना, तो आप भूटान जा सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि LIC ने होम लोन की ब्याज की रेट बदली, सिविल स्कोर और रीपेमेंट पर रुख किया स्पष्ट। तो LIC जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ना, उसने होम लोन की रेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है या अगर जॉइंट में कोई भी लोन लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं ना, तो लोन प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। और वहीं बड़ी खबर है कि मुंबई हाईकोर्ट से शिंदे गुट को लगा झटका। उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में मिली दशहरा रैली की इजाजत। तो मुंबई हाईकोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क मैदान में अपनी वार्षिक दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा ट्रिपल बोनांजा, खाते में आएगी मोटी रकम। प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे ऐलान। तो केंद्रीय कर्मचारी जो भी है ना दोस्तों केंद्र सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, उनको इस महीने बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यहाँ पर महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी से लेकर PF के ब्याज का पैसा भी उनके खाते में आ सकता है। और बहुत ही जल्द इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ऐलान कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे